नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। सोनारी में फागू बाबा शमशान घाट में विद्युत सौदागृह निर्माण और सोनारी कदमा मानगो में निर्बाध विद्युत आपूर्ति को लेकर विधायक बन्ना गुप्ता ने आरंभ किया अनिश्चितकालीन आमरण अनशन। बिष्टुपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक को पकड़ा और एक कट्टा व जीवित कारतूस बरामद, कड़ी पूछताछ जारी। और मानवाधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर छात्रों ने निकाली रैली, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति किया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। विधायक बन्ना गुप्ता ने सोमवार को अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सोनारी स्थित ट्रायंगुलर पार्क में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन आरंभ कर दिया। सुबह हजारों समर्थकों के साथ वे अनशन स्थल पहुंचे। सोनारी में फागू बाबा शमशान में विद्युत सौदागृह निर्माण और सोनारी कदमा और मानगो में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की मांग को लेकर विधायक बन्ना गुप्ता ने सोमवार से अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सोनारी एयरपोर्ट के बगल स्थित ट्रायंगुलर पार्क में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए। इससे पूर्व जब वे अनशन शुरू करने सुबह पहुंचे तो हजारों की संख्या में उनके समर्थक साथ साथ थे। उनके अलावा युवा एवं कर्मठ नेता आनंद बिहारी दुबे भी उनके साथ साथ थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता SR रिजवी छब्बन, रामाश्रय प्रसाद सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी मौजूद थे। विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि सोनारी कदमा के लोगों के लिए शमशान घाट बेहद जरूरी है और टाटा स्टील और सरकार NOC के लिए आनाकानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं होता है तो वे अनशन जारी रखेंगे। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री SR रिजवी छब्बन जी अपने विधायक हमारे बन्ना गुप्ता से भी जीवन अपना आगे बढ़ाया है और उन्होंने जो संघर्ष किया है, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, उससे जनता को फायदा मिला है। और इस क्षेत्र में अगर हम लोग इस बात को कहें कि हमारे बन्ना गुप्ता जी जो विधायक हैं और जिस रूप से इस क्षेत्र का काम करते हैं और सुन करके उनकी भावना के लोग जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए है। सबसे पहले मुद्दा ये है कि शमशान घाट नहीं है, जिसके लिए हम लोग लगातार लड़ रहे थे। टाटा कंपनी NOC देने को तैयार नहीं है। सरकार जो है इसमें आनाकानी कर रही है। 50 साल की ये मांग है और इस मांग में हर हाल में हमको सोनारी में शमशान घाट बनाना है, जो कदमा सोनारी की बहुत बड़ी मांग है। विद्युत सौदागृह और दूसरा हमारा ये मांग है कि मानगो कदमा सोनारी में बिजली की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, इसलिए बिजली की व्यवस्था को ठीक करने के लिए और शमशान के निर्माण के लिए हम बैठे हैं और हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ जन यहाँ बैठे हैं। चूंकि विधायक चुना जाता है, जनता चुनती है, इसलिए चुनती है कि विधायक उसके दुख दर्द का साथी रहे, उसका नेता रहे, उसकी तकलीफ को देखकर समाधान करने की दिशा में कारगर उपाय करे। तो मैंने देखा कि बार बार अनुनय विनय करने के बाद, सदन में सवाल करने के बाद, शासन पर प्रशासन पर आग्रह करने के बाद जब नहीं सुना गया है तो मजबूरी में हमको आमरण अनशन करना पड़ा है। और ये आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक इस पर ठोस निर्णय
निर्णय नहीं हो जाता तब तक मैं उठने वाला नहीं हूँ। की जमींदारी है टाटा कंपनी की, जब तक जमींदारी नहीं थी, लीज नहीं था, तो उस समय तक टाटा कंपनी ठीक थी। जैसे ही अर्जुन मुंडा जी ने लीज दे दिया, वैसे ही टाटा कंपनी ने जो है कि अपना जो है हवा पानी बांधने लगे। अभी जितना विकास योजना है सब में एनओसी नहीं देता है। अब एनओसी नहीं देगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं करेंगे तो जनता का दुख तकलीफ दूर नहीं होगा। जनता ये सोचेगी कि उसका विधायक कामचोर है, और टाटा कंपनी एनओसी नहीं देगा तो डीसी वहाँ मुख दर्शक बन गए हैं। तो हमारे पास उपाय क्या है, विकल्प क्या है? हमारे पास यही विकल्प है कि हम यहीं पर बैठकर अपने अंतिम सांस तक ये करके जनता को बताएं कि हम उसके वफादार सिपाही हैं। आपकी कोई खास मांग थी कुछ बिजली को लेकर? वही तो मैंने कहा, कमरिया ग्रिड से पुलिस कंडक्टर लाकर मानगो को जोड़ना है, पालीगुमा सब स्टेशन चालू करना है, कदमा में एक डायरेक्ट पुलिस कंडक्टर देना है और शमशान बनाना है। यही तो मेरी मांग है। इसमें क्या प्रॉब्लम ये है कि कामचोर हैं अधिकारी, प्रॉब्लम ये है कि उदासीन है अधिकारी, प्रॉब्लम ये है कि टाटा कंपनी की तानाशाही और मनमानी है। वो जो चाहेगी वही करेगी, तो जब वो जो चाहेगी वो करेगी तो हम भी जो चाहेंगे वो करेंगे। आप देख लीजिए, अपनी सरकार है, देख लीजिए। अरे सरकार से क्या होता है? सरकार से पहले तो हम किसी बाप के बेटा है, किसी बहन के भाई है, किसी घर परिवार का लड़का है, और उसके बाद समाज का पहले बेटा है, फिर समाज से समूह बनता है, और समूह से राज्य बनता है, देश बनता है। तो सरकार के प्रति हम जवाबदेह नहीं है, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जिस जनता ने हमको चुना है। तो जनता की जन आकांक्षा की पूर्ति के लिए हमको काम करना है, न कि सरकार को प्यार करने वाला आदमी है वो तो मेरे साथ जीवन मरण वाला आदमी है ना, इसलिए हमारा ये आपसे निवेदन होगा कि मैं थोड़ी अपनी बात को कर लूं। बनाने के लिए आप सबों की हौसला की जरूरत है। आज यह समय आ गया है कि सोनारी कदवा और पश्चिम विधानसभा के जितने क्षेत्र के साथी है, दूसरी ओर बिष्टुपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लालू गौड़ उर्फ राधा रमन गोप नामक युवक को बिष्टुपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। बिष्टुपुर पुलिस ने सोमवार को गुप्त सूचना के आधार पर लालू गौड़ उर्फ राधा रमन गोप को गरमनाला क्षेत्र से ही गिरफ्तार किया। उसके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। उससे कड़ी पूछताछ चल रही है। हालांकि पुलिस फिलहाल मीडिया को कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। हालांकि एएसआई मोहम्मद शाकिर ने बताया कि शायद वे किसी आपराधिक घटना को अंजाम देना चाहते थे। हम गश्ती में थे और गश्ती में गुप्त सूचना मिला कि एक आपराधिक किस्म का आदमी गरमनाला में घूम रहा है, लगता है कोई घटना का अंजाम दे सकता है। उस पर थाना पारिवारिक जानकारी देते हुए थाना पर जानकारी दिए, थाना के लोग भी पहुंचे। उसके बाद गरमनाला रोड गए, व्यक्ति को देखे खड़ा गरमनाला एक्सचेंज के पास, तो भागना चाहा लेकिन भागने का मौका नहीं दिए, उसको पकड़ लिए। क्या बरामद हुआ? पकड़ने के बाद उसके कमर में और पब्लिक लोग भी जुटे थे, कमर में कारतूस था, कट्टा लिए था जिसमें गोली लोड था, जिंदा कारतूस, और एक पॉकेट में, दाहिना पॉकेट में जो तलाशी लिए तो मोबाइल और एक जिंदा कारतूस मिला। और मानवाधिकार दिवस के लिए सोमवार को मिसेस केएमपीएम इंटर कॉलेज से एक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। मंगलवार को विश्व मानवाधिकार दिवस है। मिसेस केएमपीएम इंटर कॉलेज के छात्रों ने सोमवार को इस उपलक्ष्य में एक रैली निकाली, जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरा। रैली का उद्देश्य था लोगों को मानवाधिकार के प्रति जागरूक करना। उनका नेतृत्व डॉक्टर शुक्ला मोहंती कर रही थी।
ह्यूमन राइट्स डे है, उसी का आज पहले दिन में पूर्व संध्या जिसको बोलते हैं, एक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए और झारखंड ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस के संरक्षण में उसके अंतर्गत ये रैली आज निकाली गई है ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, अपने अधिकारों के प्रति लोग जागरूक हों। क्या संदेश देंगे? यही संदेश है कि अपने अधिकारों को पहचानो, जानो, उठो और आगे बढ़ो। कहाँ से कहाँ तक रैली जाएगी? ये तो मनोज मिश्रा जी बताएंगे क्योंकि मुझे चाईबासा भी लौटना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां शहर में संचालित सिटी बस के कर्मचारियों का कहना है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, तनख्वाह के लिए तरसना पड़ रहा है और पीएफ की सुविधा भी नहीं है। उपायुक्त कार्यालय पहुंचे झारखंड सिटी बस कर्मचारी संघ के बैनर तले बस के कर्मचारियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर अपनी शिकायतें दर्ज कराई। उनका नेतृत्व अजीत सिंह कर रहे थे। जो सिटी बस कर्मचारी यूनियन जो 2010 से जो गाड़ी चल रही है और जितने कर्मचारी जो हमारे यूनियन के तहत जो आज सिटी बस चला रहे हैं, उनका पीएफ का पैसा और ईएसआई का पैसा जो कि 500 पीएफ और ईएसआई में 50 रुपये के हिसाब से काटा जाता है, जो 2010 सितंबर से चालू है। एजेंसियों के द्वारा भी काटा गया और आज के डेट में मतलब जेटीटीसी के द्वारा भी काटा गया है, लेकिन उसका हिसाब किताब हम लोग को नहीं मिला है। इसी सब को लेके हम लोग डीसी साहब के पास में हम लोग आए हुए हैं और डीएलसी ऑफिस में भी हमारा केस चल रहा है, लेकिन आज तक कुछ उसका निष्कर्ष नहीं निकला। आखिर इसका मामला क्या है? जो श्रम कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है, इसी को के बात को लेकर हम लोग डीसी साहब से और डीएलसी साहब से हम लोग मिलने के लिए आए हुए हैं। गर्ल्स प्रोटेस्ट नामक संस्था टाटा शाखा की ओर से महिलाओं ने एक रैली निकाली और शोषण मुक्त समाज बनाने की मांग की। गर्ल्स प्रोटेस्ट नामक संस्था के बैनर तले सोमवार को महिलाओं ने सांची में एक रैली निकाली। रैली का उद्देश्य शोषण मुक्त समाज का निर्माण करना, महिलाओं के लिए शिक्षा एवं समान अधिकार की मांग कर रही थी। उनका नेतृत्व सपना गांगुली कर रही थी। रैली निकाले हैं कि ये जो नारियों पे इतना अत्याचार हो रहा है, उसकी वजह से हम लोग ये रैली निकाले हैं। प्लस हमने डीसी को एक मेमोरेंडम दिया है ताकि जो ये शोषण कर रहे हैं तो उनके प्रति एक कड़ी सी कड़ी सजा होनी चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि हाँ, एक पेपर उठा के देखिएगा तो आज यहाँ रेप हो गया, तो लड़कियों के साथ ये हो गया, पर उन्हें कोई भी कड़ी सजा नहीं मिल रही है, जिसके कारण से नेक्स्ट डे फिर वही घटना घट रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी कोई भी घटना करे तो उसे इतनी कड़ी सजा मिलना चाहिए, कड़ी सजा देना चाहिए कि उसे देखकर दूसरे लोग कांपे कि हम ऐसी चीज और ना करें। तभी क्या है कि एक सुरक्षित समाज बन पाएगा। हम लोग सुबह घर से निकलते हैं तो परिवार को ये डर रहता है कि पता नहीं बेटी सही सलामत घर वापस आएगी कि नहीं। तो ये सारी सुरक्षा चाहते हैं। प्लस हम चाहते हैं जो प्राइमरी स्कूल है, क्योंकि वहीं से बच्चा शिक्षा सीखता है, तो वो जगह जो है कि जो टीचर नियुक्त होती है तो ये महिलाओं के हाथ में देना चाहिए। क्योंकि बच्चे को जितनी अच्छे से महिलाएं तैयार कर सकती हैं, एक पुरुष उस तरीके का शिक्षा नहीं दे पाएगा। तो यही हमारी डिमांड है कि जो प्राइमरी स्कूल है कौन से बैनर तले आप लोग कर रहे हैं? गर्ल्स स्काउट्स। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मानगो डिमना रोड स्थित युवराज एनक्लेव के रहने वालों ने सोमवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर रजिस्ट्री नहीं करवाने पर बिल्डर की शिकायत की है। युवराज एनक्लेव के निवासियों का कहना है कि गत 12 वर्षों से वे वहां रह रहे हैं, पर बिल्डर द्वारा अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है, मगर टेबल के नीचे से पैसे पहुंचाने वाले कुछ लोगों की रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। उनका नेतृत्व कर रहे मदन मोहन प्रसाद सिंह ने कहा कि एमएनएसी ने युवराज एनक्लेव को अवैध भी ठहरा दिया है। युवराज एनक्लेव डिमना रोड के निवासी हैं। हम लोग वहाँ 98 में राजकुमार सिंह बिल्डर ने ये निकाला था। उसके तहत हम लोग 2000, 2001, 2003, 2004 में हम लोगों ने DCLR एच राम साहब ने बहुत पहले 1997-98 में ही अपना निर्णय दिया था, जिसमें ये बात साबित हो गई थी कि ये ज़मीन बुद्धेश्वर गौड़ के नाम से है, जिनका बेटा पोता शिवनाथ गौड़ है और शत्रुघ्न गौड़ और कठिया गौड़ ने बजाते ऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्री किया है। और उनका रसीद 1963 से यति ज़मीन का रसीद कट रहा है, वो रसीद लैंडलॉर्ड के पास है। हम लोग बिल्डर के खरीदार हैं, हम लोग को रजिस्ट्री चाहिए। इसी के लिए आज हम लोगों ने डीसी साहब से समय लिया है और हमारे दो प्रतिनिधि आनंद मोहन सिन्हा और आरपी सिंह दोनों आज डीसी से मिलकर सारा कागजात जिसमें रसीद है, लगान है, जो बंदोबस्ती का ऑर्डर है, जो DCLR साहब का ऑर्डर है, वो सारा हम लोग दे रहे हैं। और उसके बाद हम लोग उम्मीद करते हैं कि डीसी साहब हमारे कागजात को देखकर न्याय करेंगे। स्पेशल ऑफिसर मानगो को आदेश देंगे कि हम लोग का अपार्टमेंट एक्ट 2011 के तहत रजिस्ट्री हो जाए।
और जमशेदपुर अक्षेत्र के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय ने कहा कि ठंड को देखते हुए बहुत जल्द जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जाएगी। जमशेदपुर अक्षेत्र के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ठंड की वजह से अक्षेत्र द्वारा जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था की जा रही है कि ये अलाव का आप व्यवस्था करें और उसको इमीडिएट चालू करें, क्योंकि कल रात में मैं खुद ही घूम रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि काफी ठंड हो गई हुई है और सुबह सुबह आके पहला मैं यही डिस्कस किया हूँ और ये तुरंत अब स्टार्ट कर दिया जाएगा। और मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल 11 डिग्री सेल्सियस है और 1-2 दिन तक स्थिति ऐसे ही कायम रहेगी। फिलहाल कड़कड़ाती ठंड से लोगों को कुछ राहत मिली हुई है। तापमान फिलहाल 11 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर है और आकाश में जब तक इसी तरह बादल छाए रहेंगे तब तक तापमान में गिरावट नहीं आएगी। जमशेदपुर मौसम विभाग के प्रमुख PD सेन ने कहा कि तापमान अभी स्थिर रहेगा। अभी 2-1 दिन ऐसे ही चलेगा। हाँ, हवा का क्या प्रभाव, हवा का, शीतलहरी का? शीतलहर तो अभी है नहीं, यहाँ शीतलहर अभी है नहीं। तो मौसम में क्या गिरावट आई है? झारखंड के कुछ जगह में शीतलहर था, लेकिन अभी यहाँ है नहीं शीतलहर। ठंडा में गिरावट आएगी? ठंड में बाद में गिरावट आएगी और बढ़ेगी, ठंड बढ़ेगी। हाँ, बाद में, अभी नहीं, फिलहाल 2-1 दिन में नहीं, 2 दिन बाद बढ़ेगी। और अगली खबर है जहां सांची में जिला आजसू के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। सांची में आयोजित कार्यक्रम में सोमवार को बड़ी संख्या में युवाओं ने आजसू पार्टी का दामन थामा। बाबर खान ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा। द्वारा जो है ये कार्यक्रम आयोजित है और आज यूथ की एक बड़ी संख्या आजसू पार्टी में शामिल हुई है। आजसू पार्टी में शामिल सभी सदस्यों को पार्टी की ओर से, यूथ समिति की ओर से उनको मैं बधाई देता हूं और आजसू पार्टी के नीति और सिद्धांत से अवगत होकर के आज जो युवा साथी इस पार्टी में जुड़े हैं, हम आशा करते हैं कि पार्टी के प्रति वो अपनी गंभीरता को समझेंगे और जन सेवा में लग करके पार्टी संगठन को मजबूत कराएंगे।